मैं उन्हें वर्षों से जानता हूँ। आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स। मैं यहाँ वर्षों से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर ईयर्स। एक सेंटेंस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया और एक सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो आज इस वीडियो में आपको इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच होने वाले सारे कंफ्यूजन का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए आप अंत तक बने रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मेरी स्क्रीन पर कुछ हिंदी के सेंटेंसेस आपको दिख रहे होंगे। आप व्यूअर्स इन हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश वर्जन लिख कर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उन्हें वेरीफाई करके आपको बताऊंगा कि वे सेंटेंसेस आपने जो कमेंट किया है वे सही है या गलत। अगर आप मेरे चैनल को लगातार फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने अभी तक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से बता चुका हूँ। उन्हें ही रिकैप करने के लिए मैंने ये वर्कआउट आपको दिया है। तो चलिए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान समझ लेते हैं कि कैसे सेंटेंसेस को और किन किन परिस्थितियों में हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस बोलना है। अगर आपने किसी काम को पास्ट में शुरू किया था और वो काम अभी भी आप कंटिन्यू किए हुए हैं, अर्थात वो काम अभी तक आपका खत्म नहीं हुआ है, तो वैसे सेंटेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बोलेंगे। जैसे मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अर्थात आधा घंटा पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया और अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करके इंग्लिश में बोलना है। इसके अलावे और भी कुछ सिचुएशंस हैं जिन्हें आपको समझना है। सपोज कीजिए आप कुछ काम लंबे अरसे से कर रहे थे और वो तुरंत खत्म हुआ है, तो कभी कभी उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप पूरी तरह से भीगे हुए हैं, आप बाहर से आते हैं तो घर के पर्सन आपसे पूछते हैं यू आर ऑल ड्रेंच्ड, मतलब आप पूरी तरह से लथपथ हैं, भीगे हुए हैं। आपका रिप्लाई होता है यस आई हैव बीन वाटरिंग प्लांट्स। हैव बीन वाटरिंग प्लांट्स क्यों बोला? क्योंकि वे पानी दे रहे थे पौधों में, पौधे को पानी पिटा रहे थे, यानी कि वो काफ़ी टाइम से, आधे घंटे से 1 घंटा पहले वो काम शुरू किए होंगे और उन्होंने वो काम अभी तुरंत ख़त्म किया है, लेकिन उसकी प्रभाव अभी भी है, वो पूरी तरह से भीगे हुए हैं और वो पूरे सिचुएशन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इंग्लिश में क्या बोला? आई हैव बीन वाटरिंग प्लांट्स, यानी कि पानी पटा रहे थे। दैट्स क्लियर। आपको एक कंफ्यूजन यहाँ पर और भी मैं दूर कर दूँ कि हिंदी में हम कभी कभी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसकी कुछ वर्जन अलग हो जाती है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। सेंटेंस में मैंने बोला पढ़ा रहा हूँ, इसे इस तरह से भी बोल सकते थे
मैं 2 घंटे से पढ़ाते रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लोग ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। तो हमें प्रैक्टिकल सेंटेंसेस को ही फील करके आगे चलना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बोला मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोला जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसमें एक समय की पर्टिकुलर टाइम भी पता चल रही है कि कोई काम पहले शुरू हुआ और वो अभी भी चल रही है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोला जाएगा। इसके अलावे एक और सिचुएशन है जहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलना अलाउड नहीं है, जबकि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने शुरू में ही इस एपिसोड का बोला था, मैं उन्हें वर्षों से जान रहा हूँ। अब याद रखें, आप व्यूअर्स में से जो भी मेरे चैनल को लगातार फॉलो कर रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक स्पेशल केस बताया था। उस एपिसोड में आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे एक्शंस हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिनका यूजुअली कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है, यानी कि वर्ब में आईएनजी वो जनरली नहीं लेता है। जैसे मैं सुन रहा हूँ, आई एम हियरिंग नहीं बोलते हैं, उसके बदले क्या बोलते हैं, आई हियर, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल लेते हैं। तो जिन्होंने भी उस एपिसोड को नहीं देखा है प्लीज़ उसे जाएं और देखें, क्योंकि उसको अगर इस वीडियो में पूरी तरह से लूँगा तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बता दूं कि ऐसे वर्ब्स जो परसेप्शन से जुड़े होते हैं, इमोशन से जुड़े होते हैं, अपीयरेंस से जुड़े होते हैं, तो वैसे सेंटेंसेस का वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है। जैसे सुनना, हियर, ठीक है, सोचना, थिंक, इसमें आईएनजी नहीं लगता है। इसीलिए ये जो सेंटेंस मैंने कुछ देर पहले आपको बोला कि मैं उन्हें वर्षों से जानता हूँ, नो, दैट्स ए परसेप्शन। तो ये नो जो वर्ब है ये आईएनजी नहीं लेता है जनरली, इसलिए हम क्या बोलते हैं, आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स, मैं उन्हें वर्षों से जान रहा हूँ। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लें, क्यों यहाँ पर आईएनजी नहीं लग रहा है। आईएनजी लगने का मतलब वो काम कंटिन्यू है। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को 2 साल पहले आप मिले, उन्हें जान पहचान लिए, तो आईएनजी लगाने का मतलब हो गया कि आप उस समय से लेकर के अभी तक उन्हें जान ही रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। जैसा कि सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि ऐसा काम जो शुरू हुआ है लेकिन परफेक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, जैसे ही काम परफेक्ट हो जाएगा तो वैसे सेंटेंस को हम किस में बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे ही मेरा पढ़ाने का काम खत्म हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि वो काम तुरंत समाप्त हो गया। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, इट मीन्स कि प्रेजेंट परफेक्ट। अब मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट की पूरी सिचुएशन समझ में आ गई होगी। अब इसे हम स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट में ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नाम हो या सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, तो इनके साथ हैज़ लगता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, बट फर्क ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इनके हैज़ या हैव के साथ BEEN, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाकर बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लें, वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 2 hours। ठीक है, ही, शी, इट, नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो तो हैज लगता है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट में पता था, प्लस में बीन और वर्ब में आईएनजी लगाकर बोलते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है, ही हैज बीन टीचिंग फॉर 2 hours। उसी तरह से इसमें से कोई सब्जेक्ट हो, आप वर्ब में आईएनजी लगाएंगे,
और हैज के साथ बीन लगाएंगे। इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट बच जाए, आई, यू, दे, वी या प्लूरल फॉर्म का कोई भी, जैसे पीपल, ठीक है, तो उनके साथ हैव लगेगा, बीन लगेगा और वर्ब का आईएनजी। जैसे वे सब 3 बजे से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। मुझे उम्मीद है आपको इसका स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। यहाँ सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हैज और हैव के साथ बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगा करके बोलना है। अब एक सिर्फ कंफ्यूजन यहाँ है कि कब फॉर बोले और कब सिंस बोले, तो उसके लिए भी आपको सिंपल सा याद रखना है कि जब टाइम डेफिनिट नहीं हो, वह पीरियड की बात कर रहा हो, जैसे 2 दिन, यानी कि यह पीरियड बतला रहा है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि 2 दिन कब का, 4 दिन पहले वाला 2 दिन या 1 दिन पहले वाला 2 दिन, तो सिर्फ जब पीरियड पता चलता हो तो फॉर, और जब स्पेसिफिक टाइम पता चल जाए तो सिंस। जैसे देख लीजिए 2 days, इसमें सिर्फ पीरियड है इसलिए फॉर, 3 weeks, 4 months, 5 hours, 6 years, 2 decades, decades का मतलब होता है दशक, 10 साल को decade बोलते हैं, ठीक है, 2 दशक यानी कि 2 decades, 3 century, century मतलब 100 साल, 300 साल यानी कि 3 century, 3 शतक, ए लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय, ये सारे के सारे पीरियड बतला रहे हैं। ईयर्स वर्षों, मंथ्स महीनों। तो इस तरह से जब आपको क्लियर कट स्पेसिफिक टाइम पता नहीं चले तो फॉर, और जब क्लियर कट स्पेसिफिक टाइम पता चले, जैसे यहाँ पर था 2 दिन, यहाँ है सोमवार मंडे, ये टाइम फिक्स हो गया कि ये मंडे है, स्पेसिफिक टाइम हो गया। उसी तरह से जनवरी स्पेसिफिक टाइम हो गया, उसी तरह से 7 o'clock 7 बजे स्पेसिफिक टाइम हो गया, 2014 वर्ष यह स्पेसिफिक टाइम हो गया। तो इन सब के साथ सिंस लगाएंगे, जैसे 12 जनवरी स्पेसिफिक टाइम हो गया, दीपावली एक स्पेसिफिक ऑफर है, तो आपको बोलना है कि दीपावली के बाद मैंने उनसे मिला नहीं है, तो सिंस दीपावली, दीपावली से सिंस दीपावली, 12 जनवरी से सिंस 12 जनवरी, 2014 से सिंस 2014, नाश्ते से सिंस ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड को बतलाता है। उसी तरह से लंच के लिए भी आप बोलेंगे सिंस लंच, सिंस डिनर, ठीक है। स्कूल टाइम, स्कूल टाइम भी एक फिक्स टाइम होता है, आपको पता है कि वो कौन सा टाइम था स्कूल का, इसीलिए सिंस स्कूल टाइम बोलते हैं। जैसे हम दोनों एक दूसरों को स्कूल टाइम से जानते हैं, वी हैव नोन ईच अदर सिंस स्कूल टाइम, वे सब एक दूसरे को स्कूल के टाइम से जानते हैं, यानी कि दे हैव नोन वन अनदर सिंस दे वेर एट स्कूल, जब से वे स्कूल में थे तब से वे अभी तक एक दूसरे को जानते हैं, यानी कि उनकी यहाँ पर जो सिंस टाइमिंग है स्कूलिंग का वो फिक्स टाइमिंग है, एक स्पेसिफिक टाइमिंग है, इसीलिए ऐसे सिचुएशन में भी हम सिंस लगाकर बोलेंगे। तो आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा, टाइम पीरियड में हो, स्पेसिफिक नहीं हो तो फॉर, और अगर स्पेसिफिक हो तो सिंस। अब मुझे उम्मीद है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब थोड़ा कुछ एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। मैं 17 वर्ष के उम्र से ड्राइविंग कर रहा हूँ। I have been driving since I was 17. मैं अंग्रेजी काफ़ी समय से सीख रहा हूँ। I have been learning English for a long time. वह वर्षों से यहाँ रह रहा है। He has been living here for years. कभी कभी live वाले वर्ड के साथ प्रेजेंट परफेक्ट भी बोला जाता है, तो आप इस सेंटेंस को ऐसा भी बोल सकते हैं, आई हैव लिव्ड हियर फॉर ईयर्स। अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया है कि कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स होते हैं
जो विदाउट आईएनजी के भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बोले जाते हैं, लेकिन वर्ब में आईएनजी नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगता है। उस सारे वर्ड्स का लिस्ट जानने के लिए मेरे पुराने एपिसोड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आप देखिए, उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वह 2 दिन से भूखी है। She has been hungry for 2 days. वह 2 दिन से उपवास पर है। She has been on fast for 2 days. वह 3 सप्ताह से यहाँ नहीं आई है। She has not come here for 3 weeks. 5 घंटों से बारिश हो रही है। It has been raining for 5 hours. 2 दशक से यहाँ बारिश हुई ही नहीं है। It has not rained for 2 decades. यह कुतुब मीनार 2 शताब्दी से यहाँ पर खड़ी है। This कुतुब minaret. मीनार का इंग्लिश होता है minaret. This कुतुब minaret has been standing here for 2 centuries. महीनों से बारिश नहीं हुई है। It has not rained for months. महीनों से बारिश हो रही है। It has been raining for months. सोमवार से बारिश हो ही रही है। It has been raining since Monday. जनवरी से बारिश नहीं हो रही है। It has not been raining since January. इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, It has not rained since January. बीजेपी 2014 से सत्ता में है। बीजेपी has been in power since 2014. मैंने नाश्ते के बाद से कुछ भी नहीं खाया है। I haven't eaten anything. I haven't eaten anything since breakfast. तो इसमें मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी कुछ एग्जांपल देकर बताया और प्रेजेंट परफेक्ट का भी, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको मैं पुनः उसे दूर करने की कोशिश करूँगा।